Okay, hi everyone, welcome back to One Stop Solution for MHCT. Today we will be doing syllogism. ठीक है, सिलॉजिज्म के क्योंकि मुझे बहुत क्वेरीज आ रही है कि मैम इसको सिखा दो आप कैसे करते हैं. ठीक है, देखो सिलॉजिज्म में क्या है कि मैं कोई भी तुमको ना कंसेप्ट स्पून फीड नहीं कर सकती हूँ कि मैं तुमको सारा कंसेप्ट बता दूँ और तुम उस चीज़ को समझ लोगे. नहीं, कंसेप्ट से ज़्यादा यहाँ पे जो होता है तुम्हारा वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं तुमको आज सिलॉजिज्म का एक ओवरव्यू दूंगी. कुछ बातें हैं जो हाँ तुमको समझनी है, बट उससे ज़्यादा क्या है हमारे लिए प्रैक्टिस मैटर करती है. ठीक है, तो today we will be continuing with syllogism. Okay, अब देखो सिलॉजिज्म में हमें दो चीज़ समझना है. एक कोई चीज़ है जो है अनसर्टेन और दूसरी चीज़ है सर्टेन. अब मैम ये क्या बता रही हैं आप, ये तो हमको पता है. नहीं, मेरी बात ध्यान से समझो. सर्टेन चीज़ का मतलब हाँ डेफिनेटली हमको पता है कि जो चीज़ डिफाइंड हो, जो चीज़ पता हो कि ये है तो यही होना ही है. ऑन दी अदर हैंड जो चीज़ डिफाइंड ना हो कि ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ हो ही नहीं सकती, होगी कि नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी आ जाती है जहाँ पे, वहाँ पे हो जाता है हमारा क्या, अनसर्टेनिटी. और जहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है बट चीज़ें डिफाइंड होती है वहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, सर्टेनिटी. ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे हमें दो चीज़ें समझनी है. ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या है हमारा, कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब समझना है, जैसे ऑल, सम, नॉट एंड नो. अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो सर्टेन है और कौन से वर्ड्स हैं जो अनसर्टेन है. जस्ट अ सेकेंड. हमें पता है कि ये जो ऑल और नो है ये क्या है हमारे, सर्टेन. और ये जो सम और सम नॉट है ये क्या है, अनसर्टेन. क्लियर, बात समझ आई मेरी. ये जो ऑल और नो है ये सर्टेन है कि ऐसा होगा, या तो सब या तो कुछ नहीं. ऑल और नो का यही ना मतलब होगा, या तो सब या तो कुछ नहीं. और ऑन दी अदर हैंड सम और सम नॉट का कुछ या तो कुछ नहीं. राइट, ठीक है मैम ये तो कंफ्यूजिंग हो रहा है. कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है. देखो सिलॉजिज्म के जो क्वेश्चंस है ना बेटा, वो आपके इन्हीं चार चीज़ों पे होते हैं. तुम्हें क्वेश्चन में ना या तो ऑल मिलेगा, या तो नो मिलेगा, या तो सम मिलेगा, या तो सम नॉट मिलेगा. ये चार चीज़ मेरी जब तुम समझ जाओगे तो तुम्हारे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है सिलॉजिज्म के जो तुम लोग ना कर पाओ. ठीक है, अब सपोज मैं उससे एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझो. ऑल, एम आर एन. ठीक है, सम, एम आर एन. ठीक है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बातों को. अब एक बात हमेशा रखना, मुझे इस चीज़ का भी बहुत पूछा गया है कि मैम सिलॉजिज्म में जो है हमारा कौन सा सर्कल अंदर बनेगा, कौन सा सर्कल बाहर बनेगा. ये सर्कल वर्कल छोड़ दो. ठीक है, सर्कल पे जितना टिके रहोगे ना तब तक सिलॉजिज्म समझ नहीं आएगा. जब पहले मैं पहला स्टेटमेंट ले रही हूँ फिर सेकेंड में आऊँगी. ऑल, एम आर एन. बस तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी है ऑल के केस में, ये मैं स्पेसिफिक ऑल के केस में बता रही हूँ, कुछ कंफ्यूजन अपने माइंड में अपने आप से क्रिएट मत करना. ऑल के केस में जो फर्स्ट वाली हमारी चीज़ होती है, थिंग होती है, उसको हमेशा सेकेंड वाला ओवर पावर कर देता है. मतलब कि जो हमारा एम है, ठीक है, उसको एन हमेशा ओवर पावर करेगा, मतलब एन हमेशा डोमिनेट करेगा, ऊपर आएगा. ठीक है, एम है उसको एन जो है वो ओवर पावर कर देगा. क्लियर, अब मेरी बात क्लियर हुई थोड़ी सी. सपोज ऑल ट्रीज आर स्काई. मैंने क्या बोला कि पहले वाले को दूसरा वाला क्या करेगा, ओवर पावर करेगा. ट्री को कौन ओवर पावर करेगा, स्काई. ट्री को कौन ओवर पावर करेगा, स्काई. क्लियर हुई मेरी बात. तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि कौन सा सर्कल कौन से उसमें जाएगा. नहीं, बस पहले वाले को दूसरा वाला हमेशा ओवर पावर करेगा. तो जब m को n ओवर पावर करेगा तो m नीचे आएगा,
m अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा, n के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि n ने क्या किया है, m को ओवर पावर। m जो है हमारा यहाँ पे वो पूरा ढल गया, किस में ढल गया, n में। तो m जो है ओवर पावर्ड है, किससे, n से। क्लियर? ये चीज है जो हमें याद रखनी है बस, ठीक है। इसमें अंदर सर्कल बाहर सर्कल ये सब कुछ नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? ऑल एम आर एन, एम को कौन ओवर पावर कर दिया, एन ओवर पावर कर दिया, एम को एन ओवर पावर करा। ओके, now coming to the second statement, that is sum m r n। m है, अब मैं तुम लोग से कह रही हूं कि कुछ m है, ठीक है ना, ये m है पूरा हमारा, और अब मैं तुमसे कह रही हूं कि कुछ m है, कुछ m है, कुछ m है जो हमारा n है। अब कितना m है, कितना n है, कितना नहीं है, ये कैसे पता लगेगा मैम, थोड़ा क्लियरली बोलिए ना। तो यही तो है हमारा अनसर्टेनिटी, इसी को तो हम लोग कहते हैं अनसर्टेन होना से लॉग में। एक चीज हो गई हमारी सर्टेन, एक चीज हो गई हमारी अनसर्टेन। तो अब यही तो सर्टेनिटी का रूल समझो कि मैंने कह दिया कि m है, उसका कुछ पार्ट जो है वो n है, तो कितना है नहीं पता, तो हम लोग हाइपोथेटिकली मान लेंगे कि ये जो एरिया है, इतना जो एरिया है m का, वो n में आ गया। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आया? चलो अब मैं तुमसे कहती हूं कि नो m r n, कि भैया कोई m जो है वो हमारा वो n है ही नहीं, कोई m हमारा है ही नहीं, m और n का कोई वास्ता ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं है m और n का। समझ में आई मेरी बात? कि जो हमारा नो में बोला जाता है उसमें ये मानते हैं कि हमारा m और n का कोई रिलेशन नहीं है। अब इतना मेरी बातें समझ में आई, ऑल सम नो। ठीक है, एक केस हमें और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, वो है जब एक से ज्यादा ऑल दिया हो। अब ये क्या कह रही है मामा, समझो। अब सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया ऑल एम आर एन, फिर मैंने तुमसे कह दिया ऑल एन आर पी, ऑल पी आर क्यू। अब इसका क्या मतलब होता है? हमने ये चीज समझा कि पहले वाले को दूसरा वाला क्या करेगा, ओवर पावर करेगा। एम को किसने ओवर पावर कर लिया, एन ने। एन को किसने ओवर पावर किया, पी ने। पी को किसने ओवर पावर किया, क्यू ने। क्लियर? तो ये हमारा फिगर बन गया। एम को किसने ओवर पावर किया, एन ने। एन को किसने ओवर पावर किया, एन को किसने ओवर पावर किया, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एम को किसने ओवर पावर किया, एम को ओवर पावर किया एन ने, एन को पी ने, और पी को क्यू ने। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ, ऑल एम आर एन, ऑल एन आर पी एंड ऑल पी आर क्यू। क्या ये हमारे स्टेटमेंट क्लियर हो गए? ठीक है, बट एक बात हमेशा जब ऐसा कोई फिगर बनेगा तो एक चीज याद रखनी है कि जब हम लोग इस फिगर में ऊपर की तरफ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, मैथ्स में असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है, और इस फिगर में जब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे डिसेंडिंग में, मतलब छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और जब बड़े सर्कल से छोटे सर्कल में आएंगे डिसेंडिंग में, वहां पे रूल हमारा चेंज हो जाता है। अब ये क्या बोल रही है मैम, आप इतना क्यों कंफ्यूजिंग कर रही है? कंफ्यूजिंग नहीं कर रही हूँ मैं, बात समझो। अब क्या होता है हमारा कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ऑल का रूल अप्लाई होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सम का। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ऑल एम आर एन, ऑल एन आर पी एंड ऑल पी आर क्यू, ये तो एकदम करेक्ट है, बट
On the other hand, some Q becomes P, some P becomes N and some N becomes M. मतलब कि ये बात याद रखना, M को किसने ओवर पावर किया था? N ने. N को किसने ओवर पावर किया है? P ने. और P को किसने ओवर पावर किया है? Q ने. क्लियर? M को N ने ओवर पावर किया है, N को P ने और P को Q ने. बट जब हम लोग यही चीज उल्टा पूछेंगे, हम लोग हमेशा ये बोलेंगे कि M को N ने ओवर पावर किया है, N ने P को और P को Q ने. कभी ये नहीं बोलेंगे कि Q ने P को ओवर पावर किया है. क्यों? क्योंकि हमेशा Q कुछ पार्ट ही P का ओवर पावर करता है, मतलब सम पार्ट. P ने भी N का कुछ पार्ट ओवर पावर किया है, N ने भी M का कुछ पार्ट ओवर पावर किया है. मेरी बात समझ में आई? जब हम लोग इस सर्कल में असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे तो हमारा ऑल का रूल अप्लाई होगा, और जब हम लोग इस सर्कल में डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे तो हमारा सम का रूल अप्लाई होगा. क्लियर हुई मेरी बात? सी आई नो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट वंस यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ओके, तो नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस. ठीक है, चलो ये है हमारा स्टेटमेंट और ये है हमारा कंक्लूजन. पहले हम लोग फिगर बनाएंगे. ठीक है, हमें पता है कि फर्स्ट वाला जो है उसको कौन ओवर पावर करेगा? सेकेंड वाला. तो रिवर को किसने ओवर पावर किया है? हिल ने. और हिल को किसने ओवर पावर किया है? रॉक ने. इतना समझ में आया? रिवर, हिल, रॉक. ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है? सम रॉक आर स्टिक्स. सम रॉक आर स्टिक्स. ठीक है, अब कोई हम बोलेगा कि हमें से कोई बोलेगा कि मैम रॉक ने तो हिल को ओवर पावर कर लिया है, रिवर को ओवर पावर कर लिया है, तो स्टिक जो है उनका भी तो पार्ट हो सकता है. नहीं, यही मैं कह रही हूँ, जितना उसमें दिया हुआ है उतना ही रखो, उसको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर सिर्फ स्टिक को, और इसमें क्या बोला गया पहले ये भी तो समझो, सम रॉक आर स्टिक, ये नहीं कि सम स्टिक आर रॉक. दोनों बात में डिफरेंस है. रॉक का ही कुछ पार्ट स्टिक बोला गया है, तो हम लोग उसी पे रहेंगे. ये थोड़ा मेसी हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड. सॉरी गाइस. ओके, तो हम लोग सिर्फ रॉक का ही पार्ट उसमें रखेंगे. ठीक है, क्लियर? नाउ सम स्टिक आर हिल. सम स्टिक आर हिल. क्या हिल और स्टिक में कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं. क्या स्टिक और हिल में कुछ, रिवर में कुछ रिलेशन दिख रहा है? नहीं. सम रॉक्स आर स्टिक्स, सम रॉक्स आर रिवर्स. आई एम सो सॉरी, सम रॉक्स आर रिवर्स. मैंने ये चीज स्टार्टिंग में भी पढ़ाई थी कि जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? ऑल का. और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो कौन सा रूल अप्लाई होता है? सम का. अब इसमें क्या बोला गया? सम रॉक्स आर हिल्स. सम रॉक्स आर हिल्स. तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा फॉलो कर रहा है? यस, ये हम स्टेटमेंट हमारा फॉलो कर रहा है. मेरी बात सबको समझ में आई? एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. ऑल रिवर्स आर हिल्स. रिवर को किसने ओवर पावर किया है? हिल ने. ऑल हिल्स आर रॉक. ऑल हिल्स आर रॉक. हिल्स को किसने ओवर पावर किया है? रॉक ने. तो यह हमारा दो फिगर का स्टेटमेंट बन गया. दो स्टेटमेंट का फिगर बन गया. थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी? ऑल रॉक आर स्टिक्स. सम रॉक्स आर स्टिक्स. आई एम सो सॉरी, सम रॉक्स आर स्टिक्स. क्लियर? सम रॉक्स आर स्टिक्स. ठीक है, तो रॉक का कुछ पार्ट जो है वो स्टिक में चला जाएगा. अब कमिंग टू द कंक्लूजन, सम स्टिक्स आर हिल्स. कुछ जो स्टिक है हमारी वो हिल्स में है. कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं. सम स्टिक्स आर रिवर. क्या फिर से स्टिक और रिवर में कोई रिलेशन दिख रहा है? ये तो बहुत दूर दूर है. अब बोला गया सम रॉक्स आर रिवर्स. मैंने ये बात एकदम स्टार्टिंग में बोली थी, जब भी ऐसे फिगर्स में असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो ऑल का रूल अप्लाई होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में सम का रूल अप्लाई होगा. करेक्ट? वही चीज हुई. तो क्या रॉक ऊपर है और हिल नीचे है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं हम लोग, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? सम का. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है.
ठीक है, बात समझो, मैं और क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, डोंट वरी, बट सिलॉजिज्म में थोड़ा से अगर समझोगे चीजें तो बहुत इजीली और बहुत एफिशिएंटली यू विल बी एबल टू सॉल्व। सी जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी सिलॉजिज्म का पीडीएफ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एमएचसीटी। आई विल बी एडिंग द लिंक टू माय टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें जाओ, सिलॉजिज्म्स के क्वेश्चन उठाओ और उनको प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं समझ में आएगा, आंसर की भी अपलोडेड है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज लेट मी नो, मैं सॉल्व कराऊंगी उन सब क्वेश्चंस को। जो भी क्वेरी होगी मुझे डीएम करो टेलीग्राम पे, और ड्रॉप योर क्वेरीज हियर इन द दिस कमेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, और फिर मैं उनको क्लियर करूंगी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके नाउ अब जो है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। एज वी नो, ये पहले वाला हमारे स्टेटमेंट्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं एंड ये हमारे कंक्लूजन्स हैं, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग को करना है। ना अब दिया है ऑल ब्रिक्स आर स्टोन्स, सम स्टोन्स आर रॉक्स, सम स्टोन्स आर रॉक्स एंड ऑल रॉक्स आर माउंटेन्स। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को करेंगे। मैंने क्या बताया था कि जो हमारा पहला वाला होगा उसको कौन ओवर पावर करेगा, सेकेंड वाला, करेक्ट। तो ब्रिक्स को कौन ओवर पावर करेगा, ब्रिक्स को ओवर पावर करेगा स्टोन्स। अब हमने पढ़ा सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दैट सम स्टोन्स आर रॉक्स। जितना बोला गया है बस उसी को करना है, अपने मन से कुछ अज्यूम करके हमको नई स्टेटमेंट बनाना है कि सिंस ब्रिक्स को स्टोन्स ने ओवर पावर किया है तो ब्रिक्स का भी कुछ पार्ट रॉक्स में आएगा, नहीं, ठीक है। बेसिक सा है, सम स्टोन्स आर रॉक्स दिया है तो कुछ पार्ट जो स्टोन का है वही रॉक्स में जाएगा बस, ठीक है। अब इसके बाद दिया हुआ है ऑल रॉक्स आर माउंटेन्स, ठीक है। ये मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए तुम लोग को आई एम चेंजिंग द पेन। चलो, क्या बोला गया, ऑल रॉक्स आर स्टोन्स, सॉरी माउंटेन्स, ऑल रॉक्स आर माउंटेन्स, क्लियर। अब ये हमारे स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा फिगर बन गया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन कि क्या हमारा कंक्लूजन सपोर्ट कर रहा है। नाउ पहला क्वेश्चन क्या था, सम रॉक्स आर माउंटेन्स, सम रॉक्स आर माउंटेन्स, ये तो दिया ही था, ये तो हमें पता ही है कि अगर एज वी नो अगर कुछ रॉक्स को किसने ओवर पावर किया है, माउंटेन्स ने, क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा था, असेंडिंग ऑर्डर में जाते वक्त ऑल लगेगा, असेंडिंग ऑर्डर में जाते वक्त ऑल का रूल लगेगा। सिंस जब पूरा पूरा रॉक को माउंटेन ने ओवर पावर कर लिया है तो इसका मतलब कुछ रॉक भी तो माउंटेन का ही हिस्सा होगा। अगर पूरे रॉक को, मेरी बात समझो, अगर पूरे रॉक को माउंटेन ने ओवर पावर कर लिया है तो इसका मतलब कि जो थोड़ा सा भी पार्ट होगा रॉक का उसको भी तो माउंटेन ने ओवर पावर किया होगा। दैट इज वेरी अंडरस्टूड, ठीक है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, वो फॉलो करता है, यस। नाउ सम माउंटेन्स आर ब्रिक्स, नाउ टेल मी गाइस, क्या माउंटेन्स और ब्रिक्स का कोई कनेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं, तो सेकेंड कंक्लूजन जो है हमारा वो फॉलो नहीं करता है। कमिंग टू द थर्ड वन, सम स्टोन्स आर ब्रिक्स, मैंने पढ़ाया था असेंडिंग ऑर्डर, जस्ट अ सेकेंड, असेंडिंग ऑर्डर में जाते वक्त कौन सा रूल लगता है, ऑल का, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आते वक्त कौन सा रूल लगता है, सम का। तो सिंस यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग में आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, स्टोन से ब्रिक्स, सम स्टोन्स आर ब्रिक्स, तो क्या ये ट्रू होगा, यस। हमारा थर्ड कंक्लूजन भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आई। पहले स्टेटमेंट को लेके आराम आराम से फिगर्स बनाना है, और जितना दिया है सिर्फ उसी के बेसिस पे हमें अपना फिगर बनाना है, कुछ भी अज्यूम करके नहीं बनाना है। जैसे सेकेंड स्टेटमेंट में हमें दिया था कि सम स्टोन्स आर रॉक्स, सम स्टोन्स आर रॉक्स, तो हम लोग कुछ स्टोन का पार्ट ही रॉक्स में लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ब्रिक्स को स्टोन्स ने ओवर पावर कर लिया है तो ब्रिक्स का भी पार्ट रॉक में आएगा, नहीं, जितना बोला है सिर्फ उतना उतना करेंगे, ठीक है।
और उसी बेसिस पे वी गोना सॉल्व द कंक्लूजन. ठीक है, क्लियर? नाउ मूविंग अहेड विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन. नाउ स्टार्टिंग विद द थर्ड क्वेश्चन. पहले हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को लेंगे. क्या बोला गया? ऑल ट्रेन्स आर बसेस. मैंने क्या बताया था कि पहले वाले को कौन ओवर पावर करेगा? सेकेंड वाला. क्लियर? तो ट्रेन्स को कौन ओवर पावर करेगा? ट्रेन को ओवर पावर करेगा बस. ठीक है. अब एक चीज देखो, पहले जो अब इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग कुछ डिफरेंट देखो तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसमें नो लिखा है. क्लियर? तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें नो लिखा होगा, उसमें पहले तुम उन स्टेटमेंट्स का फिगर बनाओगे जिसमें ऑल लिखा होगा. अब मैम ये क्यों बोल रही हो आप? क्यों? क्योंकि ये दोनों फिगर्स अलग बनेंगे. इसमें ट्रेन और बस की बात की है, इसमें बोट और रूम की बात की गई है. ठीक है, अप्लाई योर ब्रेन गाइस. इसमें बोट की बात की है, बोट और रूम की, और इसमें किसकी बात की गई है? ट्रेन और बस की. क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं. कैसे? क्योंकि ये चीज हमारे सेकेंड स्टेटमेंट में दे दी गई है कि नो रूम इज अ बस, कि रूम और बस में कोई रिलेशन नहीं है हमारा. ठीक है. नाउ कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट. ये कंक्लूजन है हमारे. ये नो बोट इज अ ट्रेन. नो बोट इज अ ट्रेन. नो बोट इज अ ट्रेन. क्या बोट और ट्रेन के बीच में कोई वो दिख रहा है रिलेशन? क्या बोट और ट्रेन के बीच में, बोट और ट्रेन के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा. तो नो बोट इज अ ट्रेन, क्या ये ट्रू है? यस. नो बस इज अ बोट. बस कहाँ है और बोट कहाँ है? क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं. तो क्या ये करेक्ट है? यस. थर्ड क्वेश्चन इज, द थर्ड कंक्लूजन इज नो ट्रेन इज अ रूम. ट्रेन कहाँ है और रूम कहाँ है? क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? नहीं. तो यहां पे हमारा क्या होगा? ऑल फॉलोज. क्लियर? नाउ आई विल टेक अप वन मोर क्वेश्चन जिसमें ये आपका नो वाला होगा एंड इससे आपको थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी. ठीक है. स्टार्टिंग विद फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा नो की बात करता है. ठीक है. ये हमारे हैं स्टेटमेंट और ये हमारे हैं कंक्लूजन. मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चीज बोली थी कि जिस भी क्वेश्चन में नो दिया होगा उस क्वेश्चन में हम लोग पहले एक चीज करेंगे, जो भी ऑल वाले या सम वाले स्टेटमेंट्स होंगे उनको हम लोग पहले उनका फिगर बनाएंगे और सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग सेकंड स्टेटमेंट में क्या देख रहे हैं कि कॉलेज को कौन ओवर पावर कर रहा है? स्कूल. तो कॉलेज इज ओवर पावर्ड बाय स्कूल. ठीक है, ये हमारा स्कूल है. नाउ थर्ड स्टेटमेंट में क्या है? ऑल स्कूल्स आर टीचर्स. तो स्कूल को कौन ओवर पावर कर रहा है? स्कूल को ओवर पावर कर रहे हैं टीचर्स. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, नो हाउस इज अ स्कूल. नो हाउस इज अ स्कूल. क्लियर एवरीवन? नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, नो हाउस इज अ टीचर. हाउस कहाँ है हमारा? यहाँ है. टीचर कहाँ है हमारा? यहाँ है. क्लियर? क्या हमारे हाउस और टीचर में कोई रिलेशन हो सकता है? क्या हमारे हाउस और टीचर में ये बोला गया कि कोई रिलेशन नहीं है? ये हमारा अनसर्टेन दिया हुआ है. कैसे? क्योंकि ना तो इनके रिलेशन की कोई बात ही नहीं की गई है, ये भी नहीं बताया गया है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है. एंड अनटिल एंड अनलेस ये चीज किसी भी क्वेश्चन में क्लियरली तुमको ना मेंशन की गई हो कि ऐसा नहीं है, तब तक तुम उसको अज्यूम नहीं करोगे. तुम इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करो. जस्ट अ सेकेंड. इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी नहीं अज्यूम होना चाहिए तुम लोग के साइड से कि सिंस हाउस जो है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड हाउस, तो कोई रिलेशन नहीं होगा टीचर्स और हाउस में भी. ये बिल्कुल भी अज्यूम नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अनटिल अनलेस वो चीज एक्सप्लिसिटली तुमको ना दी गई हो तब तक तुम लोग उसको कंसिडर नहीं करोगे. ठीक है. तो क्या यहाँ पे ये बोला गया है कहीं पे स्टेटमेंट में कुछ दिया गया था हाउस और टीचर के रिलेशन के बारे में? नहीं ना. तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा. क्यों? क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है. नाउ ऑल कॉलेजेस आर टीचर. मैंने क्या बोला था? असेंडिंग ऑर्डर में जब सर्कल जाएगा तो ऊपर क्या रूल होगा? ऑल का, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सम का. तो ऑल कॉलेजेस आर टीचर. तो ये फॉलो कर रहा है? यस मैम कर रहा है. सम टीचर्स आर नॉट हाउसेस. टीचर्स कहाँ है? सम टीचर्स आर नॉट हाउसेस. अब ये बात समझनी है हम लोग को. कैसे?
ये बोल रहा है, हमें ये बात पता है कि टीचर और हाउस के बीच में कोई भी रिलेशन क्लियरली नहीं दिया गया है, राइट। तो अब क्या जो हमारा सम है कि सम टीचर आर नॉट हाउसेस। देखो मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पे, ये मैं इधर क्लियरली इसको बना रही हूँ, स्कूल और ये है टीचर, ठीक है, और ये है हमारा हाउसेस। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि हाउस और स्कूल के बीच का कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सम टीचर्स, कुछ टीचर हैं जो हाउसेस नहीं है। अब ये स्टेटमेंट फॉलो करेगा, पूछो कैसे? क्योंकि हमें ये बात तो पता है कि जो स्कूल है उसको किसने ओवरपावर किया है? टीचर ने। तो स्कूल का कुछ पार्ट पूरा पार्ट जो है वो टीचर में आता है। और हमें पता था जब इस स्कूल और टीचर में तुम डिसेंडिंग ऑर्डर वाला रूल लगाओगे तो ये सम बल लगेगा कि कुछ टीचर हैं जो स्कूल है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्कूल को किसने ओवरपावर किया है? टीचर ने ओवरपावर किया है। और हमने एक बात पढ़ी है कि जब भी दो सर्कल्स के बीच में डिसेंडिंग का रूल लगता है, ये डिसेंडिंग का रूल लगता है, तब हम क्या लगाते हैं? सम का केस। सम के केस में क्या कहेंगे हम लोग कि कुछ टीचर्स हैं जो स्कूल में हैं, करेक्ट? यही बात ना कहेंगे हम जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे। और हमको पता है कि स्कूल जो है हाउसेस में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या ये बात कहना सही होगी कि सम टीचर्स आर नॉट हाउसेस, राइट? तो ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो फॉलो करता है। फिर से एक बार समझ लो कि स्कूल को किसने ओवरपावर किया है? स्कूल को ओवरपावर किया है टीचर्स ने, ठीक है। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर का रूल लगाते हैं दो सर्कल्स के बीच में, तो ऊपर से नीचे आने में कौन सा केस लगता है? सम का केस लगता है। तो हम मानेंगे कि कुछ टीचर्स हमारी ऐसे हैं जो स्कूल्स में हैं, करेक्ट। और हमें पता है स्कूल और हाउस का जीरो रिलेशन है, जीरो। तो क्या ये कहना सही होगा कि कुछ टीचर्स ऐसी हैं जिनका हाउस से जीरो रिलेशन है? करेक्ट। अब समझ आया? तो ये हमारा फॉलो करेगा ना। नो कॉलेज इज अ हाउस, नो कॉलेज इज अ हाउस, ये तो क्लियरली मेंशन्ड है। क्यों? क्योंकि कॉलेज और हाउस का कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर ना? देखो, आई नो सिलोजिज्म थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यू नो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इफ यू विल सॉल्व देम, तो फिर चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड PDF ऑन माय टेलीग्राम चैनल जिसमें मैंने सिलोजिज्म के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। मैं एक और PDF इस वीडियो के बाद अपलोड कर दूंगी। प्लीज सॉल्व बोथ द PDFs, ठीक है, बोथ द PDFs। उन दोनों के आंसर कीज भी मेरे उसमें हैं, टेलीग्राम चैनल पे हैं, ठीक है। गाइज, ट्राई टू सॉल्व n नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग, बिकॉज इट इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड अनटिल अनलेस आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक यू विल नॉट बी एबल टू हैव अ ग्रिप ऑन दिस, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग ऐसा है जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स फेच कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस, आई विल अपलोड इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। कुछ भी क्वेरी होगी, ड्रॉप इट ईदर इन द कमेंट सेक्शन of this particular video, or you can DM me on my Instagram or Telegram.